सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 सितंबर 2025 को सभी प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास करना अनिवार्य किए जाने के विरोध में उत्तराखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स संघ ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से शिक्षा मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है। संघ का कहना है कि जब उनकी नियुक्ति हुई थी तो वो योग्यता के आधार पर ही हुई थी, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश अव्यवहारिक है। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षा संघ के खटीमा अध्यक्ष कमान सिंह सामंत ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने सभी प्राथमिक शिक्षकों को टीईटी पास करने के लिए 2 साल का समय दिया है, जो पूरी तरह से अव्यवहारिक है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति उनकी योग्यता के अनुसार हुई थी और वे इस आदेश का विरोध करते हैं। संघ ने सरकार से मांग की है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय पर पुनर्विचार करके केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए और एक अध्यादेश लाकर इस आदेश पर रोक लगाई जाए। ऐसा न होने पर उत्तराखंड प्राथमिक टीचर्स संघ एक व्यापक आंदोलन चलाएगा। दरअसल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत पूरे देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट लागू की गई थी, जिसे उत्तराखंड प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली में 2011 में लागू किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के प्राथमिक शिक्षकों को अनिवार्य रूप से टीईटी पास करने के निर्णय से सभी प्राथमिक शिक्षकों में भारी आक्रोश है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 को एक टीटी के संबंध में निर्देश पारित किया गया है। उसमें देश भर के पूरे शिक्षकों को टीटी लागू करने के लिए आदेशित किया गया है। ये महाराष्ट्र का मामला था और वहाँ पर जो है पूरे प्रदेश में इसको लागू कर एक अमानवीय और अव्यवहारिक निर्णय हम सभी शिक्षकों के लिए ये दिया गया है। हम सभी शिक्षक अपने यथा समय जब हमारी नियुक्ति हुई थी योग्यता के आधार पर, सेवा नियमावली के आधार पर हम लोग यहाँ पर नियुक्त हुए थे और आज 20 और 25 साल की सेवा के बाद हम सभी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। और 1 सितंबर 2025 को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है उसमें कहा गया है कि सभी शिक्षकों को टीटी उत्तीर्ण करना होगा और उसकी समय सीमा 2 साल रखी गई है। जो शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास नहीं करेगा 2 साल के अंदर पास करनी होगी, नहीं तो उसको सेवानिवृत्ति लेनी होगी। इसमें जो है 5 साल की जो सेवा काल रखा गया है, जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं उनको प्रमोशन के लिए भी टीटी को पास करने के लिए बाध्य किया गया है। हम इस निर्णय के खिलाफ जो है माननीय मुख्य शिक्षा मंत्री जी को यहाँ पर उप जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देने आए हैं और उनके माध्यम से हम इस अमानवीय और अव्यवहारिक निर्णय के लिए सरकार के द्वारा वार्ता करने के लिए यहाँ पर आए थे और हमने जो है यहाँ पर जो है ज्ञापन दिया है। हमारा ये पूरे देश में अभी ज्ञापन देने का ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारी जो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा संघ जो निर्देश करेगा, इसके बाद पूरे देश भर के शिक्षक इस निर्णय के खिलाफ हम सड़कों में उतरेंगे, धरना प्रदर्शन देंगे। हम पहले जो है सरकार से निवेदन कर रहे हैं, अपनी सरकार से, उत्तराखंड सरकार से अपने माध्यम से केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं और हम निवेदन करते हैं केंद्र सरकार से भी पुनर्विचार याचिका दाखिल कर इस निर्णय के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए। उसके बाद अगर ये निर्णय नहीं होता है तो अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार इसको शिक्षकों के पक्ष में ये ला सकती है इस निर्णय को। आपका नाम पद? कमान सिंह सावंत, उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ खटीमा।